जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, हमेशा हंसी खेलती रहती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे, हमेशा हंसते खेलते रहेगा। और कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा आप लोगों का हाल चाल। लिखना जय माता रानी और नीचे लिखना कि आप बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं करके। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर अभी तक यह उपाय आजमाया नहीं है तो आजमा के देखिएगा। जैसी आप अपनी लाइफ को देखेंगे वैसी आपकी लाइफ बनती जाएगी। तो सभी से दोबारा मिलने की मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा ही होगा, तो शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो दोस्तों, होता क्या है कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार हमें ऐसा अनुभव होता है हमारी लाइफ में कि हम दूसरों को चेंज करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं कि चाहे वो फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो, रिलेटिव्स क्यों ना हो, और रिश्तेदार और हमारे साथ जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं, या हमारे फ्रेंड्स, या हमारे जो नेबर्स होते हैं, कोई भी ले लीजिएगा, जो हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी हमें उनकी बातें पसंद नहीं आती है, और अगर घर में अगर किसी के 5 लोग हैं, 6 लोग, 10 लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान हमारे एक की तरह ही सोचें। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी थॉट्स रहती हैं, अलग अलग तरह से वह चीज़ें देखते हैं, चीज़ें समझते हैं और चीज़ों को बारे में सोचते हैं। तो यही जाकर समस्या खड़ी उठती है जब हमारी थिंकिंग एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाती है। तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जब कभी भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिचुएशन हमारे ही हिसाब से हो। होता क्या है कि हम एक टाइप की तरह से सोचते हैं, वे लोग किसी और टाइप की तरह से सोचते हैं, मतलब थिंकिंग वेरी होती है, यानी कि थिंकिंग चेंजेस होती रहती हैं दोस्तों। तो क्या हम रिलेशनशिप्स तोड़ दें? ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि यही रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं दोस्तों। हालांकि आजकल बहुत जगहों पर यह देखा गया है, बहुत क्या मैं तो कहूँगी, इनफैक्ट 100% में से 90% ऐसा ही पाया गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं, यानी कि लोग मतलब सिंगल फैमिलीज़ जो होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे ऐसे ही रहने लगे हैं। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ ज़्यादा देखने को मिलती थी, और जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी उनके साथ रहते थे, और सारे जो भी भाई बहन हैं, रिश्तेदार जो भी इकट्ठा रहते थे, सो जिसको जॉइंट फैमिली कहा जाता था। आजकल यह बहुत कम दिखने को मिल रहा है। हाँ, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हर एक की कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। वो अलग बात है कि थोड़े लोग रहना पसंद नहीं करते जॉइंट फैमिलीज़ में, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है उसी पर थोड़ा सा देते हैं ध्यान। जैसा कि मैंने कहा, हम अक्सर दूसरों को चेंज करने के चक्कर में खुद के बारे में ही भूल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। होता क्या है दोस्तों कि अगर हमें घर पर ही, पहला एग्जाम्पल लेती हूँ अपने घर का, यानी कि अगर अपने ही घर में अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे विचार जुड़ नहीं पाते हैं, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उन दिक्कतों का किस तरह से हम सामना करें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ट्राई करूँगी आप लोगों का सोल्यूशन इस पर फाइंड आउट करने के लिए।
देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आप लोगों का भी हो। हर एक इंसान का अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन इसी एक्सपीरियंस से हम अगर मदद लेकर कुछ सावधानियां बरतें तो हमें अक्सर फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर पर हमने बचपन से ही, हमारे जो मम्मी हैं उन्होंने बचपन से ही हमें यह सीख दी है, जैसा कि मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में कहा है, कि किस तरह से हमें इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए और एक दूसरे की सोच का सम्मान यानी कि आदर यानी कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसे हम पहले से ही यह नींव डाल कर रखें अपनी फैमिलीज़ में, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तभी से अगर हम उनके दिमाग में वह विचार डाल दें कि सभी को है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि सभी को अपना कुछ कहने की फ्रीडम रहनी चाहिए, अपना कुछ सोचने की फ्रीडम रहनी चाहिए, किसी पर जोर जबाव नहीं, किसी पर जोर दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। हाँ, बुजुर्ग लोग तो हैं ही हमारे पास कि हमें गाइड कर सकें, तो उनका हमें उतना ही आदर भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बुजुर्ग जो भी व्यक्ति हमसे कुछ कहते हैं, हमारे एल्डर पेरेंट्स या तो फिर कोई भी हमारे जो बुजुर्ग रिश्तेदार हैं, अगर वो ज़रा सा कुछ कह दे, अगर उनका विचार हमारा विचार जुड़ नहीं पाता है, तो घर पे हम क्लेश करना शुरू करते हैं, यानी कि घर पे झगड़ा होता है दोस्तों। इसको हमें करना है अवॉइड, अगर हमें चाहिए हमारी लाइफ में सुख। तो किस तरह से करें इसे अवॉइड? कभी कभी यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है, हर एक इंसान का अलग अलग नेचर स्वभाव होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ बचपन से ही सभी को अगर यह सिखाया जाए कि किस तरह से हम इंडिपेंडेंट सोच रखें, किस तरह से दूसरों की सोच की आदर करें। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं छोटे, तो ज़रूर से जो भी बुजुर्ग हमें एडवाइस दे रहे हैं, हमें उससे खुशी खुशी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ को देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। लेकिन आजकल के बच्चे आप लोग जानते ही हैं, उन्हें यही लगता है कि वे ही सही है। हाँ, बहुत बार वे सही भी होते हैं। तो मैं किसी की साइड यहाँ पर नहीं ले रही हूँ कि बुजुर्गों की ही सुननी चाहिए या छोटों की ही सुननी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जो भी अच्छा एडवाइस देता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरी थिंकिंग के साथ अगर आपकी थिंकिंग मैच होती है तो ही मैं बोलूँगी आप अच्छे इंसान हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम भी कुछ रॉन्ग स्टेप्स ले लेते हैं अपनी लाइफ में, और तभी जाकर बुजुर्गों का एक्सपीरियंस हमें काम आता है और उनकी जो एडवाइस होती है वो हमें बचा लेती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि बुजुर्गों को भी रिस्पेक्ट दीजिए, अपने घर के एल्डर मेंबर्स को भी रिस्पेक्ट दीजिए, उनका भी आदर कीजिए। कई कई बार मन मुटाव हो जाता है, लेकिन फाइनली हम हैं तो एक ही फैमिली के, तो हम एक दूसरे से बिना प्यार किए रह नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी अपने मन में अपने घर वालों के प्रति कभी भी कड़वाहट पैदा होने को ही मत देना दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा सिचुएशन हमारे हिसाब से ही नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम ही करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम दूसरे की नज़रों से भी अगर ट्राई करें देखने की, तब जाकर हमें पता चलता है नहीं, कहीं ना कहीं हम भी गलत थे। और ऐसा भी नहीं कहूँगी कि हमेशा हम गलत होते हैं, हम भी कभी कभी बहुत बार सही होते हैं, लेकिन दूसरे का हमारे विचारों को देखने का नज़रिया जो होता है वो अलग होता है। गलत नहीं होता है, गलत नहीं होता है, रिपीट करना चाहूँगी, गलत नहीं होता है, अलग होता है। तो हमारा थिंकिंग उस पर यह होता है कि हम इस तरह से सोच रहे हैं, वे लोग हम हमारे से मैच नहीं कर रहे हैं उनकी थिंकिंग, इसका मतलब वे गलत नहीं। हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, वे लोग उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं और हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। तो यहीं पर हो जाती है थोड़ी सी जुगाड़, और फिर रिलेशनशिप में आ जाती है मनमुटाव। तो इसे हमें रोकना है और हमें हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस करना है। और एडवाइस हम ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो हमारा ही रहता है कि हम किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। यानी कि जो कोई भी हमें एडवाइस देता है, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि तेरे वजह से मेरा लाइफ में यह प्रॉब्लम हुई है, तूने कहा था इसलिए मैंने शुरू किया और अभी देखो गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आप ही का होता है ना, कि आप उस एडवाइस को किस तरह से मानते हैं, अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, या कैसे किस तरह से क्या करते हैं करके। तो आप लोग दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा आज के टॉपिक का यही है दोस्तों, कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में
आपका और उनका सोच नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ उन्हें गलत मत समझिएगा, उनकी सोच को भी आदर कीजिएगा। हाँ, यह अलग बात है आपका और उनका थिंकिंग मैच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उनका थिंकिंग आप फॉलो करें, आप अपना थिंकिंग फॉलो करें। लेकिन फॉलो करने के पहले एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार ज़रूर सोचिएगा। एक दूसरे इंसान के नज़रिए से ट्राई कीजिएगा सोचने को, अपने खुद के नज़रिए से नहीं, कि क्या यह सही सही है जो आप कर रहे हैं वह सही है या गलत है, या जो वो आप लोगों के बुज़ुर्ग जो आपसे कह रहे हैं करने को, क्या वे लोग सही हैं सही मायने में या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अंदर ही अंदर से बुजुर्गों थोड़े जो उनके ख़यालात थोड़े अलग टाइप के होते हैं, पुराने ख़यालात होते हैं, इसलिए नफ़रत करते हैं उनसे। नफ़रत तो बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर नफ़रत करेंगे तो वह भावना आपके मन में रहेगी और उस भावना की वजह से उनकी अच्छाई भी आपको नज़र नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वे लोग गलत होते हैं, कभी कभी वे भी सही होते हैं। हाँ, उनका सोचने का तरीका कुछ अलग टाइप का होता है क्योंकि उन्होंने पहले के ज़माने से वे सोचते अलग टाइप तरह से आए हैं और अभी क्या होता है, मॉडर्नाइज्ड हुआ है सभी कुछ, तो आजकल के बच्चे थोड़ा कुछ अलग टाइप का सोचते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस थिंकिंग डिफरेंस के वजह से लोग बहुत बार कहते हुए मैंने सुना है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। एक्चुअली जनरेशन गैप है दोस्तों, इसका मतलब नहीं कि बच्चे बुरे हैं या बुज़ुर्ग बुरे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि बुज़ुर्ग लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं जब बच्चे उनके नहीं सुनते हैं। स्वभाव उनका ऐसा होता है दोस्तों, उनको गाली मत दीजिएगा और उनके बारे में बुरा भी मत कहेगा, क्योंकि जो भी बुरा आप दूसरों के बारे में कहेंगे ना, वो रिवर्स होकर आप ही के लाइफ में आ जाता है। इस पॉइंट को आपको रखना है ध्यान, और किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है। अगर आप लोगों को उनका कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, उनकी थॉट्स, उनका जो कहना है वो अग्री नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है अपनी लाइफ में, तो आप मत कीजिएगा। लेकिन खाली पीली कुछ उनकी निंदा मत कीजिएगा, उनके बारे में बुरे विचार मत रखिएगा, क्योंकि जो भी आप दोगे वही आप वापस पाओगे। इसके बारे में भी मैंने और एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है अब तक तो उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा तो यही है कि मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है और मैं अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से करना पसंद करती हूँ, आप लोगों को थोड़ी बहुत इंस्पिरेशनल गाइडेंस देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मुझे पसंद है दोस्तों। और आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि मैं यह सारी की सारी टॉक जो है, गाइडेंस वगैरह आप लोगों को देती हूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा। मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि जो मैं ये रिपीट करती हूँ वर्ड्स, जो भी मेरे मन में आते हैं और जो भी मुझे लगता है, जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, वो बार बार दोहराने से मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है दोस्तों। क्योंकि मुझे बार बार यह याद रहता है कि मुझे मेरी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे लोगों की निंदा नहीं करनी है, मुझे सबको प्यार भरे भावना से, प्रेम भरे भावना से देखना है, तभी जाकर मेरे लाइफ में प्रेम आएगा और तभी जाकर मेरी लाइफ और भी ज़्यादा सुंदर बन जाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ दोस्तों कि जैसा जैसा मैंने मेरी मम्मी के कहने पर जो भी मैंने आज तक बचपन से लेकर आज तक फॉलो किया है, उसमें मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। और इसीलिए मैं यह बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। बाद में आप लोग कैसे एक्सेप्ट करते हो इन बातों को, कैसे फॉलो करते हैं, वो है आप लोगों के हाथों में दोस्तों। जी हाँ, सभी को बनानी है अपनी लाइफ ब्यूटीफुल, लेकिन प्रयत्न यानी कि ट्रायल कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि यह सारी बातें बहुत ज़्यादा तोड़ों को ऊपर नीचे लगती हैं। लेकिन यह बातें ऊपर नीचे नहीं है दोस्तों, सच्चाई है। आप चाहे कोई भी बुक लीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉज, कोई भी बुक लीजिएगा आप दोस्तों, सारी की सारी वहाँ पर मेंशन की गई है। क्योंकि जब मैं छोटी थी दोस्तों, तब इन बुक्स के बारे में या ऐसे कोई मोटिवेशनल बुक्स है, इंस्पिरेशनल बुक्स है, ऐसा मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो तब तो मैं ये बुक्स पढ़ती भी नहीं थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल गुरु मेरी मम्मी है दोस्तों, जिन्होंने मुझे यह धीरे धीरे करके सारी बातें जो है अपने दोनों बच्चों को, मेरे बड़े भाई को और मुझे बताई हैं, और हम अपने लाइफ में इन्हें फॉलो भी करते हैं दोस्तों। और इसी से मुझे पता चला कि आजकल मतलब जो भी मैंने बाद में मैं बड़ी हुई, आफ्टर कॉलेज में जब बुक्स वगैरह पढ़ने लगी, इंस्पिरेशनल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करती हूँ, अपने आप को हमेशा एक इम्प्रूव्ड वर्जन करने की मैं कोशिश करती हूँ। हमेशा हमें लर्निंग करते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। और जो इंसान यह समझता है कि लर्निंग स्टॉप होती है, वह काम से गया। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को इम्प्रूव करना भूल जाता है, एक ऐसी स्थिति परिस्थिति में आ जाता है कि जहाँ पर आकर वह अटक जाता है।
लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। और लाइफ में सक्सेस पाना सिर्फ इसी को नहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं। लाइफ में सक्सेस पाना मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ पर हमें रात को बहुत बहुत ही खुशी वाली यानी कि सुकून भरी नींद आए, जहाँ पर हमें कोई स्ट्रेस ना हो। अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आती भी है तो हम कॉन्फिडेंटली उसे सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं, भगवान पर प्रेम भावना से विश्वास करते हैं और भगवान जी हमें सारे संकटों से बचाते हैं। अगर यह हमारे लाइफ में है तो हम बहुत जल्द सक्सेसफुल, जहाँ पर हमें खाने पीने की चीज़ों में कभी कोई कमी नहीं होती है। भगवान जी हमें जो कुछ मांगते हैं वह देते हैं और भगवान जी हमारी खुशियों का ढेर सारा ख्याल रखते हैं। अगर ऐसी हमारी लाइफ है, रात को अगर हम सुकून से सो पाते हैं तो कोई भी स्ट्रेस अगर हमें नहीं रहता है, क्योंकि स्ट्रेस तो रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं रहता है। मतलब कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम उसे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाते हैं, शांत दिमाग से सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव किया है। इसको आपको नहीं है भूलना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो सुकून भरी नींद उन्हें नहीं आती है रात को। अगर ज़रा सी भी समस्या उनके सामने आ जाती है तो वे खड़बड़ा उठते हैं। इसे हम हैप्पी लाइफ नहीं कह सकते हैं। हैप्पी लाइफ बोले तो, सक्सेसफुल लाइफ बोले तो चारों दिशाओं से हमें वह सुकून होना चाहिए, वह हैप्पीनेस होनी चाहिए। हमारी जो दिमाग की जो ताकत है वह मजबूत होनी चाहिए। किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में हमें किस तरह से उसे सॉल्व करना है, यह हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए दोस्तों। और यह सारी ताकतें हमें देते हैं हमारे ईश्वर। तो ईश्वर की प्रार्थना करना कभी ना भूलना, ईश्वर से प्रार्थना करना कभी ना भूलना, ईश्वर की सेवा करना कभी ना भूलना, दूसरों से प्रेम भावना से कभी हमेशा रहना सीखना दोस्तों, कभी किसी की नफरत ना करना। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो लाइफ में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। अगर हम खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, अगर हम सुकून भरी सांस ले पाते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से। तो दूसरों के लिए भी आपको अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में भी अच्छा समझना है। नफ़रत करने से किसी को कुछ भला नहीं होता है दोस्तों, तो इस बात को आपको रखना है ध्यान। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर से इनमें जो भी टिप्स दिए गए हैं उनको फॉलो कीजिएगा। और अगर किसी का विचार आपसे नहीं जुड़ पाता है तो उनसे नफ़रत ना कीजिएगा। जितना हो सके उतना, अगर आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत वगैरह होती है उनके विचारों से तो इग्नोर कीजिएगा और अपने लाइफ पर ही फोकस ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों को चेंज करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अपने लाइफ के गोल, मोटिव यानी कि लाइफ के खुशहाल भरी कैसे खुशियाँ पाए उस पर आप फोकस करना भूल जाओगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी लाइफ को बनाना है बहुत ज़्यादा सुंदर, और इस वजह से आपको दूसरों की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है। हाँ, अगर आप चेंज कर सकते हो उनको किसी अच्छे तरह से, अच्छी बातें बोलकर और अच्छे से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि थोड़े लोगों को उनका ही विचार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो विचार गलत ही क्यों ना हो। ऐसी परिस्थिति में अगर आप उन्हें कुछ समझा सकते हैं अच्छे से तो आप पोलाइटली अच्छे से उन्हें समझा लीजिएगा। अगर वे समझ नहीं पा रहे थे उसके पीछे दौड़ना नहीं, भागना नहीं, उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपके कहने ना कहने से वह चेंज नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली ही आपकी अंदर की शक्ति जो आपको मिलेगी आपके ईश्वर से। आपको करनी है ईश्वर से प्रार्थना और रखना है उन पर विश्वास, और देखना फिर सारी की सारी चीज़ें कैसे होती है आराम से। तो आपको किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो छोड़ देनी है ईश्वर के हाथों में, क्योंकि ईश्वर सभी का कल्याण ज़रूर करते हैं अगर उन पर हो आपका पूरा विश्वास। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब कोई भी नई वीडियो आए मेरे चैनल पर तो आप लोग उसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलेगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखना मत भूलेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम हमारी अगली वाली सुंदर सी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं लेना चाहती हूँ आप लोगों की इजाज़त, ताकि हम बहुत जल्द मिले और एक सुंदर सी वीडियो में। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, बाय।